मम्मा आप पहले बताओ कि आप सैड क्यों हो? मैं सैड नहीं, बस थक गई। देखा गोलू, मैंने तुझसे कहा था ना कि मम्मा काम करके टायर्ड हो गई है। लेकिन जब मैं तुम दोनों के साथ गार्डन में खेलूंगी ना कुछ देर के लिए तो फ्रेश हो जाऊंगी। चले? चलो। इतनी रात को कहाँ जा रहा है? इस टाइम पे कौन सी एफडी तोड़ेगा? सारे बैंक सुबह खुलते हैं। देखिए जी, माई रेड को ना ऐसे टांटिंग करने की जरूरत नहीं है। उसने जो भी किया ना कुछ गुड थिंक करके ही किया होगा। और वैसे भी इसने जो पैसा निकाला अपने सन का ही निकाला है। वो देव का पैसा है। तो माँ बेटे को समझा समझा के थक चुका हूँ मैं। थक चुके हो तो फिर क्यों बोल रहे हो? आप हमेशा बस हमारी बैंड बजाने पे लगे रहते हैं। मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, मेरी किस्मत उनकी तरह नहीं है तो मैं क्या करूँ? और क्या, मेरा रेड एकदम सही स्पीक रहा है। अरे मेरा बच्चा कितना हार्ड वर्क करता है, फिर भी इसकी किस्मत खराब है तो ये वोट करे। हाँ, लो लो लो, अभी सारा दोष किस्मत पे डाल दो। देव और ईश्वरी के पास जो कुछ भी है ना, वो उनकी मेहनत का फल है, किस्मत का नहीं। उनकी मेहनत और मेरी मेहनत? स्यापा, इतने भी कोई बुरे लक नहीं है उनके जो दिखाते फिरते हैं वो। आपको याद है मम्मी, जब देव भाई स्कूल में थे 6 महीने की फीस नहीं दी थी उन्होंने, और बहुत बड़ा स्कूल था, वो उनको निकालने वाला था, लेकिन फिर किस्मत का करिश्मा देखो, हुआ की लॉटरी लगी, रातों रात उनके दिन बदल गए। इसे कहते हैं किस्मत। अरे इन्हें कौन अंडरस्टैंड कराए? इनके लिए तो लक मायने नहीं रखती है। राधा रानी, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करने से नहीं डरते। लेकिन जिनकी इच्छा ही नहीं है मेहनत करने की, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए जिनको मुफ्त में, उनकी किस्मत भी हमेशा डूबी रहती है। हाँ भाई, एकदम सही स्पीक रहे हैं आप। जो हम लोगों की किस्मत डूबी है ना, वो बस अब मेरा माउथ ओपन ना कराएं। हाँ माय डैड, तू जा, इनकी तो आदत ही है रोड काटने की। जा। हाँ तू जा रोड नाप। ये जो आप हमेशा माय डैड को टांटिंग करते रहते हैं ना, हाँ। इसीलिए मैं थिंक करती हूँ कि काश जीजी की ना लॉटरी निकली ना होती। ना जीजी की लॉटरी निकलती, ना देव को वो इतने बिग स्कूल में स्टडी कराती, और ना ही देव इतना बिग मैन बनके माय डैड की इंसल्ट करता, और ना ही तेरे आगे पीछे पीके डीके घूमते। ये लैंडलाइन भी ना आपकी तरह कभी साइलेंस नहीं रहता, हमेशा ब्लैक कॉल ही आते रहते हैं ऑल डे। ब्लैक नहीं, ब्लैंक। सेम डिफरेंस। सी, आप हियर करो, कोई स्पीक ही नहीं रहा है। हेलो, अरे स्पीक ना नहीं है तो फिर रिंग क्यों किया? देखो अभी मैं फोन काट दूंगी, फिर रिंग मत करना। अजी बहन जी, मैं टेलीफोन कंपनी से बोल रहा हूँ जी। वो ईश्वरी मैडम जी से बात करनी थी। वो केस है कि जी कुछ वेरिफिकेशन करना था। वेरीफाई करने के लिए कोई ब्लैक कॉल करता है क्या? कोई ईश्वरी मैडम नहीं है यहाँ पे, और दोबारा कॉल किया ना तो फोकट में एक आइडिया दूं तो एक काम कर, अपने लाल को ना ऐसी किसी कंपनी में लगा ले, गालियां तो वो खाते रहता है। हाँ भाई, सच कह रहा हूं। ये आदमी पता नहीं और क्या करेगा। आंटी जी, अब आप ही वापस आके इस आदमी का मुंह बंद कर सकते हैं। देव, जिसे तू ढूंढ रही है ना, वो यहाँ पर नहीं है। मतलब कहाँ गया वो? झगड़ा हो गया और चला गया? What is he, 4 years old? अब तू क्यों हंस रही है? तो क्या करूं? देव भाई फिर से नाराज हो गए। What do you mean by फिर से नाराज हो गए? देव भाई जब भी नाराज होता है ना, तो वो घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर ना टेक्स्ट का रिप्लाई करते हैं, ना ही कॉल आंसर करते हैं। कभी कभी गोलू का कॉल उठा लेते हैं, लेकिन किसी और से बात नहीं करते। जब उनका मूड ठीक हो जाता है तो वो घर वापस आ जाते हैं। 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ता? हाँ, पिछले 7 सालों में ऐसे कई हफ्ते आए हैं और गए हैं। देव अपना घर छोड़ के चला जाता है, आंटी जी को छोड़कर? जब एक दूसरे के लिए इतना परेशान होना ही है तो तुम एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करोगे? और जो कुछ हमारे बीच था ना, वो 7 साल पहले खत्म हो चुका, और जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो ना बात करने से ये कॉम्प्लिकेशन सही हो जाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट के सिवाय उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं है, कोई और रिलेशनशिप उसे दिखता ही नहीं है। तेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सोचता है कि जतिन और मेरे बीच अफेयर चल रहा है। Can you even believe that? What? Yeah. I don't believe that.
लेकिन देव भाई ऐसा सोच क्यों रहे? Because he's Mr. देव दीक्षित। मतलब जो उसे सोचना है वो सोचेगा, जो उसे देखना है वो देखेगा। अपने मन में ना इमेजिनरी रूल्स बनाएगा जो कोई नहीं तोड़ सकता। मैं उस आदमी से कैसे बात करूं? हाँ, तुमने देखा ना, उसकी आंखों में ना मेरे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। देव भाई तुझसे नफरत कर ही नहीं सकते, लेकिन ये भी सच है कि वो किसी से प्यार भी नहीं कर सकते। अब उन्हें प्यार में मिला ही क्या है? एक फेल्ड रिलेशनशिप, बहुत सारा दर्द और ढेर सारे आंसू। जो तुझे नफरत दिख रही है ना, उनका प्यार छुपाने का तरीका है। तू भी तो वही करती है ना। तूने कभी नोटिस किया है, जिस सोना को हम जानते हैं, जो कि हर सिचुएशन में काम रहती है, सबकी हेल्प करना चाहती है, वो देव भाई की छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लगती है? क्यों? क्योंकि वो देव भाई हैं। क्योंकि जब भी तू उन्हें देखती है तुझे सब कुछ याद आ जाता है कि तू उनके साथ हो सकती थी, तू उनके साथ खुशियां बांट सकती थी, उनके साथ रह सकती थी, उनके साथ चीजें शेयर कर सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। सोना, तू उनसे नाराज नहीं है, तू खुद से नाराज है, क्योंकि तू उनसे प्यार कर ही नहीं पाई। Miss Sonakshi Bose, I love you. सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी गलती देव दीक्षित। अंदाजा है कितना वक्त लगा खुद को समझाने में कि जब भी तुम्हें देखो तो तुमसे नजरें मिला पाऊं। तुम्हें कोई आइडिया नहीं अपने आप को कब तक सोनाक्षी दीक्षित कहती रही। हम अलग हो गए, ये मेरा दिमाग जानता था, समझता था, लेकिन कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तुम्हारे साथ बिताए हर सेकंड को अपना पास्ट मानने में मुझे कितना वक्त लगा, और मैं तुम्हें खुद को फिर से कमजोर बनाने का हक नहीं दूंगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। इससे अच्छा होता कि तुम सोआ के लिए एक पूरे फादर बनते। तुमसे इतने साल दूर रहने का डिसीजन मैं सही मानती, लेकिन नहीं, सोआ की जान बन गए हो तुम। सोआ जब तुम्हें देखती है तो देखती ही रह जाती है। क्यों तुम बुरे नहीं हो? क्यों? जबकि तुम अपनी बुरे बातों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। मेरे दादा की शादी को बचाने के लिए तुमने ब्लेम खुद पर लिया। क्यों तुमने मुझे अपने जैसे बनाया देव? क्यों? और क्यों हम ऐसे बन गए? क्यों तुम्हें ब्लैक और व्हाइट के सिवा कोई और रंग समझ में नहीं आता थे? कुछ रंग अलग होते हैं, कुछ रंग ऐसे भी होते हैं देव। वो जतिन ने मेरी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करके रखी। वो लगता क्या है तुम्हारा? चाचा, मामा? बहुत कुछ लगता है। देखो देखो मिस्टर देव दीक्षित, आज भी मैं वही खड़ी हूँ जब तुम मुझे छोड़कर चले गए। आज भी जब मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ तो तुम यहाँ हो ही नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, उस घटिया आदमी के बारे में जो हमारी फैमिली को
हमारी फैमिली को धमका रहा। तुम हमेशा कहते थे कि मैं तुमसे कभी मदद नहीं मांगती थी, तो आज मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ देव। मुझे तुम्हारी जरूरत और ये लड़ाई हमें साथ में ही लड़नी होगी। मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। कुछ रंग प्यार के कुछ रंग प्यार के ऐसे भी मन हल्का हुआ बेटा। मैं जानता हूं इस घर में लौटकर बहुत सारे पुराने दर्द ताजा हो गए होंगे। मुझे तेरे आंसू तब भी नहीं देखे जाते थे और अब भी नहीं देखे जाते। क्या सच में तू इस घर में हम सब के साथ खुश नहीं रह पाएगी? मामा जी, बात सबके बारे में नहीं, बात देव ने क्या झगड़ा हुआ उससे? देव ऐसा ही है, ईश्वरी का चांद है वो, और चांद में भी तो दाग होते हैं ना, चाहे वो ईश्वरी को दिखाई ना दे। लेकिन सारी गलती तो देव की नहीं हो सकती ना मामा जी। मैंने भी गलती की होगी। मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया जो किसी और का चांद, तो मेरा सूरज कैसे बन पाएगा? फिर भी मैंने उससे प्यार किया, करती रही। तो मामा जी, देव कहता कि मैं उसे छोड़कर चलेगी, लेकिन आप थे ना यहाँ, आपने देखा ना, उसने खुद मुझे इस घर से जाने के लिए कहा। हम दोनों को अलग क्यों होना पड़ा मामा जी? बेटा, ये सवाल वो करते हैं जिन्हें अपने मन में विश्वास ना हो। क्या बस यही गलती हमारी? हम दोनों एक दूसरे को कभी माफ नहीं कर पाए। देख बेटा, देव ने अपना दिल पत्थर बना लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं बेटा कि तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू उसे माफ कर दे। करेगी ना? हाँ भाई। मैं उसे माफ कर भी दूं, पर क्या वो जो मैं कर रही हूँ उसके लिए देव मुझे माफ करेगा? वो जिस मोहल्ले में काम करती थी, वहाँ 12 नंबर का एक घर है। भाई साहब, ये 12 नंबर कहाँ पड़ेगा? बस अब यहाँ से सीधा चले जाइए, दाहिनी तरफ 12 नंबर है। ठीक है। लेकिन अब 12 नंबर जाना क्यों चाहते हैं? और तो बरसों से कोई नहीं रहता। थैंक यू। बिटिया, क्या देख रही है इस घर की तरफ? यहाँ पे जो लोग रहते थे, आप उनके बारे में जानते हो? 40 साल से इस मोहल्ले में रह रही हूँ, 20 साल से तो ये बंद पड़ा है। और ये लोग कहाँ गए? बड़ा बुरा हुआ इस परिवार के साथ। घर में बेटी की शादी थी और चोरी हो गई, सब कुछ लुट गया। और ऐसे में
शादी भी टूट गई। अब ऐसे में कोई बदनामी के लिए वहाँ रुका तो नहीं रहेगा। और दूसरे ही दिन सब कुछ बांध कर चले गए, किसी को कुछ कहा भी नहीं। बहुत समय पहले ईश्वरी ने एक जुर्म किया था। क्या ये सब मिसेस ईश्वरी दीक्षित की वजह से तो नहीं हुआ ना? क्या? तू है कौन? बोल, तू है कौन? कहाँ से आई है? अरे तुझे किसने भेजा है ईश्वरी का नाम खराब करने के लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई ईश्वरी जी के बारे में ऐसा बोलने की? तुझे पता भी है ईश्वरी कौन है? मैं उन्हें जानती हूँ। मैं उनकी बहू हूँ। क्या तू ईश्वरी की बहू है? देवव्रत की पत्नी? चल बिटिया चल बैठ। ईश्वरी तो पास में ही रहती है, कभी कभी यहाँ आती है। बिटिया कुछ चाय पानी लेगी? नहीं। बेटा तुझे अपनी सास के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए। क्यों बोल रही है तू ईश्वरी के बारे में इस तरह? नहीं, मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ कहा तो इसलिए मैं नहीं जानती किस मुए ने तुझे क्या कह दिया, पर ईश्वरी वो देवी है जिसने इस मोहल्ले का उद्धार किया है। इस मोहल्ले में 35 घर हैं और इस मोहल्ले की हर बेटी की डोली ईश्वरी के आशीर्वाद के बगैर नहीं उठती। अब इस मोहल्ले में बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता। बहुत किया है उसने, बहुत किया है। एक मिनट, तुम शादी के बाद से बेटा कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगो। मैंने तुम्हें ट्रेवल एजेंट का नंबर दिया तो था। झूठ बोल रहे हो बाबा, मुझे कोई नंबर नहीं दिया आपने। अच्छा अब लड़ाई करके क्या फायदा, अब हो गया ना, अब खत्म करो बात को। कितना शोना, कैसे हो आप सब लोग? बेटा तुम ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बाबा। शुमा का तबीयत कैसा है? सब कितने सवाल पूछोगे? इतने दिनों बाद आई है, बातचीत करते हैं। ये क्या है, ग्रुप वर्क करते हैं। अरे रोनिता वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आजा आजा। ये हुई ना बात। अब हुआ ग्रुप हक पूरा। ओहो, चार्जिंग। आओ, टॉम कहाँ है? एलिना, सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है तुझे। तू कोई जिम्नास्ट नहीं है जो खुद दवा लगा लेगी। दर्द पैरों में था ना, मुंह में तो नहीं था। बुलाया क्यों नहीं मुझे? मुझे लगा कि क्या लगा? कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है, क्या करेगी मुझे बुला के, है ना? ये लगा ना? बुरा हूं मैं, गलतियां भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता। बहुत प्यार करता हूँ। और उस दिन देव भाई थोड़ा भड़क क्या गए, तूने मुझसे बातचीत ही करना बंद कर दिया। तो क्या करती? इतना समझाती हूँ लेकिन बार बार तुम कुछ ऐसी हरकत करते हो कि घर के लोग तुम्हें सुनाते हैं। तुमने कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगता है जब लोग तुमसे ऐसे बात करते हैं? और तूने कभी सोचा कि जब तू औरों की तरह मुझ पर भरोसा नहीं करती तो मुझे कैसा लगता होगा? मैंने तुझसे शादी की अलीना, हमें साथ रहना जिंदगी भर। बाहर वाला आके कुछ नहीं करेगा। अब देखो थोड़ा दर्द तो होगा ही ना। योग करना आता नहीं तुझे और जिम्नास्टिक्स का तू मेडल जीतने चली थी। कुछ बेटर फील हो रहा है? কি হচ্ছে? सब्जी बना रही हूँ, टेस्ट करोगे? कैसा है? बिल्कुल ठीक नहीं है, परफेक्ट है। आपने तो मुझे डरा ही दिया माँ। हाँ, जैसे तुमने मुझे डरा दिया था ना सुबह। मैंने कब डराया आपको? अब क्या डांट खा के समझाऊं? जब सब लोग ग्रुप हक कर रहे थे तो तुम दूर क्यों खड़ी थी? तुम्हें भी घुस जाना चाहिए था। ये परिवार तुम्हारा अपना नहीं है क्या? नहीं, वो क्या? मेरे लिए तो सौरभ से कम थोड़ी है। जो सौरभ का है वो तेरा है। रोनिता, परिवार विश्वास से जुड़ता है,
जब तुम इस बात पर यकीन कर लोगे ना, तब तुम इस परिवार को अपना बना पाओगी और तभी तो आगे बढ़ पाओगी। जहाँ ट्रस्ट होगा वहाँ सब कुछ होगा। अरे मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ माँ। दी आप पर भी। अरे बाप रे। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। सौरभ दादा बुला रहे। माँ अभी आती हूँ मैं, आप सब्जी देख लेना। बहुत स्वीट है ना? स्वीट भी है और समझदार भी। सौरभ बहुत लकी है। माँ, आप दोनों जो बातें कर रहे थे मैंने सुन लिया। मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या आपको सच में लगता है कि हर रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स, इंसान की और भी जरूरतें होती है रिश्तों से, लेकिन जिस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं वो रिश्ता कभी नहीं चलता, कमजोर पड़ जाता है, टूट जाता है। इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि अगर ट्रस्ट है तो सब कुछ है। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। आशा, आती हूँ। हाँ? माँ ने कहा कि एक रिलेशनशिप सिर्फ ट्रस्ट पे ही जिंदा रहता है। तो क्या अभी देव और मैं देव घर पे है क्या? उससे बात हुई? देव भाई यहीं पर है, गुलू और सोहा के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, तो मुझे उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है। उससे कहना कि मेरे लिए रुकना, ठीक है? मैं अभी निकल रही हूँ। सोना, सब कुछ ठीक है ना? मैं जैसे कह रही हूँ वैसे कर ना तू। मैं निकल रही हूँ, ठीक है? ओके। आशा का गुरुदेव अकेला पड़ा है। आज तो बुक पढ़नी पड़ेगी, बहुत पागल बना लिया। ओ, पासवर्ड डाला है। पासवर्ड दूसरों के लिए होगा, विजय बॉस के लिए नहीं। आशा क्या समझती है? मुझे सब पता है। मेरा नाम होगा विजय। आशा विजय होगा। मेरे नाम के साथ मेरा डेट ऑफ बर्थ। ये भी नहीं है। क्या पासवर्ड डाला होगा आशा ने? विजय, अरे बाप रे। तुमसे मिलने आई, तुमसे बात करने आई। मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ देव। तुम जितना भी गुस्सा करना चाहते हो कर सकते हो। मैं तुम पर चिल्लाऊंगी भी नहीं। बस एक बार मेरी बात तो सुन लो देव। मैंने सुना है कि तुम आज किसी घर की तलाश कर रही थी और तूने उस घर को तलाश भी लिया है। मैं बात कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन। अगर कल शाम के 4 बजे तक ईश्वरी से मैं नहीं मिला तो सारी दुनिया के सामने ईश्वरी की वो हकीकत, वो जुर्म लाके रख दूंगा, और वो भी सारे सबूत के साथ।
मीता, इतने सालों से मैंने तुम सबका साथ दिया है, लेकिन आज मुझे तुम लोगों की जरूरत है। तो आज ऑफिस में सिर्फ एक काम होगा, तुम देव दीक्षित और ईश्वरी दीक्षित से जुड़े हर इंसान को ट्रैक करोगे। मुझे देव तक पहुंचना है और ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, सो प्लीज हेल्प मी। ओके मैम, हम सब आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन ये बिजनेस रिलेटेड है क्या? ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, जस्ट पर्सनल। ये मेरे फैमिली के लिए है। सोना डोंट वरी, मैं ऑफिस में ही हूँ और हम सब देव को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स जतिन। तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, 24 घंटे। जो काम किया है ना, उसका कन्फेशन अपने मुंह से सीधे सीधे कर दो। क्या किया मैंने? गुरुदेव में गलत पासवर्ड डाल डाल के उसको अनलॉक करने की कोशिश किसने की? क्या? गुरुदेव के साथ छेड़छाड़ की किसने की? ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, तुम्हारे अलावा और कोई कर भी नहीं सकता, मुझे पता है। सॉरी आशा, मैं तुम्हारी ये बुक पढ़े बिना नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने बस। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? जैसे उल्टे काम करते हो वैसे अपना नाम उल्टा टाइप कर देते, खुल जाता। क्या दिमाग लगाया तुमने। चलो अब मैं आराम से तुम्हारी बुक पढ़ सकता हूँ। नहीं पढ़ सकते क्योंकि मैं पासवर्ड चेंज कर रही हूँ। आशा ये चीटिंग है। हाँ, अरे पासवर्ड तो बताओ। मम्मा, क्या हुआ सोहा? आप मेरे साथ खाना नहीं खाओगे? नहीं, भूख नहीं लगी है। मैं नीचे आके तुम्हें खिलाऊं? नहीं मम्मा, मैं खुद खा लूंगी। आपके पापा से बात हुई? वो घर कब आ रहे हैं? पता नहीं, जब बात होगी तो बता दूंगी। क्या हुआ, कुछ कहना था उनसे? नहीं, अभी फोन पे नहीं, जब वो वापस आ जाएंगे तब। जब पापा वापस आ जाएंगे तब आप मुझे बता दोगी? ओके। ठीक है, जब पापा आ जाएंगे तो आप उनके साथ बैठकर खा लेना, तब आपको भी भूख लग जाएगी ना, और पापा को भी भूख लगी होगी। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। आशा, चाय पियो। अरे तुमने क्यों तकलीफ की, मैं बना लेती। तुम बना लेती तो क्या करती हैं? मुझे पता है आज के दिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। तुम रिलैक्स करो। और हाँ, प्लीज उस कबर्ड की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं। आशा, तो तुम ये सब देखकर अपने आप को क्यों परेशान करना चाहती हो? तुम्हें पता है ना, हर साल तुम्हारे लिए ये दिन कितना मुश्किल होता है ना? मुझसे नहीं रहा गया विजय, इसीलिए मैं शोना के रूम में आ गई। तुम जानते हो ना विजय, आज के दिन वो कितनी दुखी रहती है, तो फिर मैं कैसे ठीक रहूं? आशा, उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुखी नहीं होगी। ये सब चीजें उसे दुखी नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग है। तुम भी जानते हो ये सच नहीं है। वक्त बीतने से रंग फीके पड़ जाते हैं, पर यादें और गहरी हो जाती है। शोना चाहे कितनी भी छुपाने की कोशिश करे, पर मैं जानती हूँ ना, आज भी वो दर्द महसूस करती है। काश विजय शोना हमारे सामने होती तो एटलीस्ट तसल्ली तो रहती। आशा, तुम अपने आप को परेशान मत करो। अरे शोना तो हर वक्त हमारे साथ है, हमारे पास है। वो सॉरी माँ बाबा, वो मैं बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, कुछ काम था? नहीं माँ, कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं था, मैं बाद में आती हूँ। गोलू, थोड़ा जल्दी करना, हमारे पास टाइम नहीं है,
हम लेट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँ, इसके बाद में कोई काम नहीं करूँगा। पर क्यों? तूने मुझे क्रीम के साथ शुगर भी नहीं खाने दी और तुम मुझे बता भी नहीं दी कि हम ये केक क्यों बेक कर रहे हैं। हाँ? अरे वाह 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 वाह, मेरा दोनों राजा काम कर रहा है। हाँ भाई कर रहा था, पर अब मैं रेस्ट कर रहा हूँ। गोलू प्लीज। नहीं, तू बता कि आज स्पेशल क्या है? मेरा बर्थडे तो नहीं है ना? अरे बुद्धू, तुझे अपना बर्थडे भी याद नहीं है? तो फिर तेरा बर्थडे? नहीं, बिच्चा का भी नहीं है, दादू दादी का भी नहीं है, तो एक बिच्ची बची, उनका बर्थडे है। अरे नहीं गोलू, किसी का बर्थडे नहीं है। तो प्लीज जल्दी कर, केक बेक करने के बाद मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। लेकिन मैं तो गोलू को अभी बता दूंगा कि आज का दिन खास क्यों है। नहीं कोई दादू, वरना गोलू ठीक से काम नहीं करेगा। तो अभी कौन सा कर रहा है? अरे भाई, जब ये थक जाएगा तो इसका काम मैं कर लूंगा, ठीक है? दादू मैं केक बेक कर लूंगा, लेकिन आज बताओ ना आज स्पेशल क्या है? ये सोना मुझे कुछ बता भी नहीं रही। प्लीज दादू बताओ ना। हम लोग ऐसे बात करते करते रोनिता के सामने अचानक चुप हो गए, उसे अजीब नहीं लगेगा? लगा होगा, सोच रही होगी कि हम छुपा रहे हैं उससे कुछ, पर वो जान के भी क्या करेगी। मैं नहीं चाहती विजय वो हमारे घर के टेंशन्स अपने सर पर ले ले। अभी अभी तो आई है वो हमारे घर। शोना को फोन लगाना बड़ा मन कर रहा है उससे बात करने। नहीं विजय, आज नहीं। तुम जानते हो आज के दिन वो बिल्कुल चुप रहती, किसी से बात नहीं करती। अच्छा, एक कप चाय और मिलेगी? मिलेगी। 8 साल पहले आज के दिन मैं बहुत खुश था। ये रीजन है? अरे पहले मेरी बात तो पूरी सुन ले बेटा। आज के दिन तेरे बिच्चा बहुत सज धज के तैयार हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत खुश भी थे। और इसकी मम्मी भी एकदम परी लग रही थी, बिल्कुल मेरी परी जैसी, और वो भी बहुत खुश थी। वो दोनों तैयार होके पार्टी में गए, मुझे क्यों नहीं लेके गए? अरे बुद्धू, उस वक्त तो तुम दोनों पैदा भी नहीं हुए थे। तो उस दिन क्या स्पेशल था? उस दिन उन दोनों की शादी थी। तो ये केक उन दोनों भी है? यस यस यस। वो आदमी हमारी फैमिली को धमका रहे थे। वो तुम्हें अपनी माँ के अगेंस्ट खड़ा करना चाहता, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ से बढ़कर और कोई भी नहीं है। तुमने हमेशा उनकी पूजा की और ये पूजा मैं बेकार नहीं जाने दूंगी। और आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आज से 8 साल पहले मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम्स मान ली थी। हमारे सारे रिश्ते अपने से जोड़ लिए थे। आज से 8 साल पहले देव और सोनाक्षी जुड़कर देवाक्षी बन गए थे, और आज मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तुमसे बकरी की तरह मैं करना बंद कर मेमने। छोटों को पहले बड़ों की बात सुननी चाहिए। डर लग रहा है ना? सब कुछ खोने का डर लगना भी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास वक्त ज्यादा नहीं बचा है। अब पता नहीं तुम अपने देव और ईश्वरी को कैसे बचाएगी। उनके साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। तुम्हें ईश्वरी जी से मिलना है ना? मैं मिलाऊं। बस मैं जानता हूँ
ईश्वरी तेरे आसपास ही नहीं है, यहाँ तक कि वो इस शहर में भी नहीं है। बहुत खेल खेल लिया तूने, अब तेरा ये खेल खत्म करने का टाइम हो गया है। मैं ईश्वरी की हकीकत उसके बेटे देव को बता कर रहूंगा। नहीं, तुम देव को कुछ नहीं बताओगे, तुम उस तक पहुंच भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुझे देव की कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन खतरी को देव के एक एक पल की खबर रहती है। मम्मा, सोहम, आप कहाँ जा रहे हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सोहम, आज के लिए प्लीज मुझे जाना होगा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? लेकिन आप क्यों जा रहे हो? मैं यहाँ कर हूँ और पापा भी नहीं है घर पे। गोलू है ना, गोलू के साथ खेल लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो पापा और मैं आ जाएंगे। पर पापा है कहाँ पे? वो पापा, मैं नहीं रह सकता यहाँ, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, इस घर से दूर नहीं रह सकता मैं यहाँ। मुझे भी पता नहीं कि पापा है कहाँ, लेकिन मैं उन्हें लेके आऊंगी, ओके? लेकिन पापा बिना बताए कहाँ चले गए? और आपको क्यों नहीं पता कि पापा कहाँ है? स्वाना एक्स बिच्चा का सीक्रेट हमसे छुपा रही है ना? सीक्रेट? हाँ, जब बिच्चा बहुत सैड होता है अपनी सीक्रेट प्लेसेस पे चले जाते हैं, तो हो सकता है आज भी वो उन्हीं सीक्रेट प्लेसेस पे गए हो। मम्मा, आपको पापा के सारे सीक्रेट प्लेसेस याद है ना? सोहा, मुझे जाना होगा, मैं पापा को और आपके बिच्चा को वापस लेकर आऊंगी, ओके? ओके। नगर निगम विद्यालय, इस स्कूल में मैं 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। यह हमारा पुराना किराए का घर, किराए का था लेकिन अपना सा लगता था। और ये वो गलियां जहाँ रोज रात को मैं माँ की उंगली पकड़े ट्यूशन पढ़ने आता था। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। जतिन, सोना, यार मैंने सब जगह पता किया लेकिन देव का कुछ पता नहीं। छोड़ो, मुझे शायद पता है कि देव का है। कहाँ? तुझे कैसे पता? वो ऐसे ही कहीं नहीं चला गया, जगह है ऐसी जो उनके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और वहाँ जाने की वजह है उसके पास, और वो वजह से मैं जानती हूँ। क्या मतलब? ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसी कुछ बातें हैं जो सिर्फ देव और मेरे बीच रह सकते हैं। मैं जानती हूँ कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन देव और मेरा रिश्ता। सोना, तुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, तू बता, मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, चलो। विक्की, तू जल्दी से ना अपनी कार आउट कर, वो बंगाला ना जतिन के साथ कहीं पे गॉन हो गई है। अब जल्दी से ना हम दोनों जाके उसका पीछा करेंगे और चेक करते हैं कि माजरा क्या है। अरे मैं अपनी आंखों से कई दिन से सी कर रही हूँ, कुछ तो वेरी गड़बड़ कर रही है बंगाल। तू जल्दी से कार निकाल। क्या हो जाता है आपको अचानक से? हाँ, अच्छा खासा अंदर बैठा हुआ बाहर खींच के लेके आ गई। अब मेरा प्लान बना हुआ है शाम का, मैं कहीं नहीं जा रहा, अभी आपको जाना है। हे गॉड, ऐसा कौन सा प्लान है जो उस काम से भी इम्पोर्टेंट हो गया है? कुछ इंपॉर्टेंट चीज यार, आपको हर चीज बताना जरूरी है। विक्की, आपको जाना, जाओ, मेरा प्लान बना हुआ, मैं कहीं नहीं जा रहा। हेलो, किसी काम का नहीं है मायरन। पीके, पीके, कहाँ मर गया पीके का बच्चा? पीके। मैडम जी, सेवा बताइए। सेवा के बच्चे, पहली टाक ये कि एक साउट में आ जाया कर। इतनी साउटिंग क्यों करा रहा है मुझसे? और ड्राइवर को बोल जल्दी से गाड़ी निकाले, मुझे आउट जाना है। मैडम जी, हम बिल्कुल बोल देते, लेकिन आज तो ड्राइवर छुट्टी पे है। भाट, हे माय गॉड, इस हाउस में ना कोई भी काम ठीक से हैपन ही नहीं होता। इस डोंकी को भी अभी छुट्टी पे जाना था क्या? चल जा, सबके सब टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ पे। आज कुछ भी हो जाए, एक्स करीब की बेटी उस बंगालन का प्लान पता लगा के ही रहेगी। ढूंढो, कितने फार फार निकल गए होंगे ये लोग। अबे मैं व्हाट करूं? टैक्सी ले लेती हूँ। हे गॉड, तूने मेरी सुन ली। भैया, भैया, भैया। कौन है? अरे जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ,
अरे लेकिन मैडम इतना जोर से कोई कान में चिल्लाता है क्या? अरे मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ही अर्जेंट वर्क है मुझे, प्लीज गो चलो। मतलब? अरे पैसे दूंगी मीटर से ज्यादा, ये तो समझ में आ गया ना? अब तो चलोगे? जाना कहाँ है ये तो बताइए। अरे पहले चलो तो सही, बता दूंगी मैं। नहीं नहीं मैडम, पहले ये बताइए जाना कहाँ है, नहीं तो मैं फिर से सो रहा हूँ। उड़ गई ना स्लीप, उड़ी की नहीं? अब तो चलोगे? हाँ बैठिए बैठिए चलता हूँ। मैडम तो बता दो जाना कहाँ है? सीधे सीधे चलो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये कार मिल गई। भैया भैया वो जो कार देख रहे हो ना, उसका पीछा करो। कोई लफड़ा तो नहीं है ना मैडम पुलिस का? अगर है तो मुझे जाने दीजिए। अरे पुलिस का कोई मैटर नहीं है भाई, तुम चलो ना। अरे तुम क्यों स्टैंड कर रहे हो? अरे क्या हो गया भैया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मैडम नहीं हो रही है, क्या कर सकता हूँ? अरे पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो कुछ। चेक करता हूँ। कहाँ फंस गई मैं? अरे क्या हो गया भैया? अरे जल्दी से करो ना ठीक। अब मैडम बंद हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर रहा हूँ ना। अगर तुम्हारी गाड़ी खराब थी तो मुझे इसमें सीट क्यों कराया तुमने? एक तो मैडम मेरे को सोते हुए को आपने उठा के लिया है, ऊपर से मुझे भी चिल्ला रहे आप। देखा भी कीजिए, आपके पैसे पकड़िए और जयराम जी की। सारे के सारे नमूने मेरी किस्मत में ही लिखे हैं, क्या करूँगा? जतन बस यही रुक। सोना हम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? 27 साल पहले मैं यहाँ पैदा हुआ था, इसी हॉस्पिटल में। सोना यही जगह है ना? सोना यहाँ तो कोई भी नहीं है। हम दूसरी जगह देख लेते हैं। देव कहाँ हो तुम? नगर निगम विद्यालय, इस स्कूल में मैं 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। सोना ये तो कोई स्कूल है, हम स्कूल में क्या कर रहे हैं? क्योंकि इसी स्कूल के आगे एक छोटे बच्चे ने सबको शक्कर बांटी थी। कौन हो आप लोग? वो हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं। आदमी को? हाँ। कैसा आदमी, कुछ तो बताइए। लंबा सा था, गोरा है, अब अच्छा दिखता है, हीरो टाइप्स दिखा? नहीं नहीं मैडम, हीरो टाइप आदमी तो कोई भी नहीं आया यहाँ पे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके सर। सोना ये तो कैसी नैरो गंदी सी गलियों में ले आई है। मुझे पता है कि ये गलियां बहुत छोटी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अपना घर होता है, अपना सब कुछ होता है। पुराना किराए का घर, किराए का था लेकिन अपना सा लगता था। सोना यहाँ देव को तो यही होना चाहिए था जतिन। हाँ लेकिन यहाँ पे नहीं है। देव तुम कहाँ हो? तुमने कहा था कि वो जगह है जहाँ मैंने सब कुछ खोना शुरू किया था, लेकिन जहाँ सब कुछ खोया था वहीं सब कुछ पाना चाहता हूँ। मिस सोनाक्षी बोस, आई लव यू। मैं और कहाँ ढूंढूं तुम्हें? इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए कौन सी जगह हो सकती है? ना अच्छा मना है ना? कितना भी अच्छा, हम ये नहीं खा सकते। ये केक मम्मा और पापा के लिए है ना? ये अच्छा मना है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट करके देखते हैं। नो मीन्स नो।
हमने एक एक कट कर लिया तो उनकी फीलिंग्स को हर्ट होगा ना। फीलिंग्स प्लांट में होती है इसलिए उनको तोड़ना नहीं चाहिए। पर केक में तो ही ना होती है, उसको तो कट करके ही खाते हैं। मैं केक की नहीं, मैं मम्मा पापा की फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। जब मम्मा पापा एक केक कट कर लेंगे हम उसके बाद खाएंगे, ओके? ये केक हम लोग ने मम्मा पापा को टुगेदर करने के लिए है ना। अगर उन दोनों को ये केक अच्छा नहीं लगा तो वो दोनों टुगेदर कैसे होंगे? वो लोग कुछ भी मत बोल, केक भी अच्छा बना है, अब मम्मा पापा भी टुगेदर हो गए। और उसके लिए बिच्चा और बिच्ची को वापस आना पड़ेगा ना, तो वो दोनों तो आए नहीं। हो सकता है मम्मा और पापा भी साथ में हो और वो ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज से, अभी से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं आगे देख कर आता हूँ। जतिन, मुझे पता है देव कहाँ? देव सोचता है कि उसने मुझे हमेशा के लिए खो दिया है। इसी जगह पर उसने मुझे पाया था और अब वो उस जगह पे है जहाँ पे हम दोनों ने एक दूसरे को खो दिया था। चल जतिन, जल्दी चल। आई नो तुम्हें बुरा लगा है, किसी को भी बुरा लग सकता है। मुझे बुरा नहीं लगा है सौरभ। हाँ, कितना स्माइली चेहरा है तुम्हारा, है ना? मैं जाके माँ बाबा से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि ऐसी क्या बात थी सोना के बारे में जो आप रोनिता के सामने नहीं कर सकते थे। लेकिन उसकी क्या जरूरत है सौरभ? अगर उन लोगों ने मेरे सामने ऐसे बात नहीं की तो कोई रीजन होगा ना उसका। मैं वही तो बात करने जा रहा हूँ ना, कि ऐसा क्या रीजन था जो आपने रोनिता के सामने सोना की बात नहीं की। सब क्लियर हो जाएगा जो भी बात होगी। मैं मेरी धर्म पत्नी को इस तरह उदास नहीं देख सकता। मैं ठीक हूँ सौरभ, मैं सैड नहीं हूँ। देखो सैड नहीं हूँ सौरभ, देखो। कौन सैड हो रहा है? बाबा, रोनिता कह रही थी कि वो छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रहे हो सौरभ? ऐसा कुछ नहीं है बाबा। वो तो रोनिता सैड है, क्या रीजन है बेटा? सौरभ? बाबा, रोनिता कह रही थी कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रही है। ये बात है बेटा। बेटे, ये भी तो तुम्हारी फैमिली है। अगर तुम सैड हो गई तो तुम्हारा अपना परिवार भी सैड हो जाएगा। और हमने कभी तुम्हें सोना से अलग समझा है बेटा? फिर खुश? चल। एलिना, मेरी टी शर्ट पास करना। ये वाली नहीं, दूसरी। तुझे वो वाली टी शर्ट पसंद है क्या? मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि देव भाई और उनकी एक्स वाइफ तो एनिवर्सरी बनाएंगे, तो क्यों ना तू और मैं सेलिब्रेट कर ले? हो गई सेलिब्रेशन। नंगू पापा। मासी, हम बहुत बोर हो रहे थे, इसीलिए आप हमें स्टोरी सुनाओ ना प्लीज। स्टोरी? हाँ मम्मा, बस वन प्लीज। बोलू यार, ये कोई स्टोरी सुनने का टाइम है? इतनी रात हो गई, तुम लोग जाके सो, कल तुम्हें सुनाएगी वो स्टोरी। नहीं, हमें अभी सुनानी है। विक्की, बच्चे हैं, इन्हें स्टोरी सुना देती हूँ जल्दी से। हाँ, क्यों नहीं, इन्हें स्टोरी सुनाओ जल्दी से। क्यों? आराम से सुनाओ, बैठ के सुनाओ इनको और सुला दो इनको फिर। हाँ, आराम से सुनाओ इन्हें, कोई जल्दी नहीं है। चलो बच्चों, लेट जाओ फिर। मैं तुम्हें कल स्टोरी सुनाऊंगी। सिट अप, रुक जा। अरे रोक जा भैया, ए भाई रोक। पता नहीं सब लोग हुरी में कहाँ जा रहे हैं, दिख नहीं रहा है किसी को भी। अकेली वुमेन इतनी रात को रोड पे हेल्प मांग रही है। स्टॉप।
का भी क्या फायदा? फोन ही मेरा गेम ना ओवर जाए। क्या नौटंकी लगा रखी है रोड पे? पति ने चाटे मार दी तो आप मेरी गाड़ी के सामने मरने चली आई। अरे अरे गाड़ी में कहाँ आप आ रही है? अरे अब तो गाड़ी में आके बैठ गई। उतरिए नीचे उतरिए। कोई जबरदस्ती नहीं है। बताइए कहाँ जाना है? अभी तो सीधा चलो, बाद में तुम्हें आगे के लिए टेल कर दूंगी। नो 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 नो, पहले मुझे देर जाना है, देर लेके चलो, बाद में तुम्हें ये सब मीट हो जाएंगे। हाँ? ए भैया, हमें मोटर गाड़ी का पीछा करना है, बैलगाड़ी का नहीं, जो इतना इसी लोड ड्राइव कर रहे हो। इसे तो अच्छा मैं पैदल ही चली जाऊंगी। सुनिए सुनिए सुनिए, 2 नोट मिल जाएंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। सबको सी कर रही हूँ कसम से, सबके सपना चोर भरे पड़े हैं। अब ये बताओ बहन, ये पुलिसिया बन के कौन सी गाड़ी का पीछा कर रही है आप? ये लो, ये भी रखो 32 किलोस करने के लिए। और आगे से ना लेफ्ट टर्न लेना, वो लोग वहीं से गए हो। ठीक है ठीक। हे गॉड जी, पता नहीं कितने फार चले गए होंगे वो लोग। मम्मी एक्शन हीरो वाली स्टोरी सुनाओ ना। नहीं ब्यूटीफुल, एक्शन हीरो वाली नहीं, प्रिंस और प्रिंसेस वाली। लेकिन प्रिंस और प्रिंसेस रियल तो ना होती है। रियल है, पहले सच में प्रिंस और प्रिंसेस हुआ करते थे, लेकिन एक्शन हीरो तो कभी रियल नहीं होते। वो गर्ल प्रिंसेस स्टोरी सुन के प्रिंसेस तो ना बन जाएगी। तो कौन सा एक्शन हीरो वाली स्टोरी सुन के एक्शन हीरो बन जाएगा? बच्चा ने कहा था कि मैं ऑलरेडी सुपर हीरो हूँ, क्योंकि मैं बॉय हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। सच्ची गोलू, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। नहीं ब्यूटीफुल, मैं गोलू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। स्कूल में भी मैं जब भी रेस होती थी तब मैं फर्स्ट आती थी। यस, ये तो आपकी मम्मा ने मुझे बताया। हाँ तो करेक्ट है ना। गर्ल्स फर्स्ट आती है, क्योंकि वीक लोग स्ट्रॉन्ग लोगों से दूर भागते हैं, वो भी फास्ट। गोलू, तू हार नहीं मानेगा ना? नहीं, गर्ल्स वीक नहीं होती, तुम मुझसे कंपटीशन कर ले, अभी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, अगर तुझे लूज करना है तो कंपटीशन कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग टग ऑफ वॉर खेलते हैं। लेकिन सोहा गोलू, उसके लिए रस्सी कहाँ से आएगी? आइडिया, हम लोग ब्लैंकेट से भी तो खेल सकते हैं ना। बाप रे, तुम बच्चों के पास सारे आइडियाज है ना। अगर मैं जीत गया तो एक्शन हीरो वाली स्टोरी। ओके ओके। फैमिली में किसी का मूड खराब हो तो सबका मूड खराब होना जरूरी है। जी, तुम रोनिता के मूड की बात कर रहे हो? नहीं बेटा, वो बात नहीं। हाँ, मतलब वो बात तो हो ही नहीं सकती ना। सोना का मूड खराब होगा तो सबका मूड खराब होगा। रोनिता के मूड से किसी को क्या फर्क पड़ता है? सौरभ प्लीज। सौरभ क्या बोल रहा है? अगर हम सोना को लेकर परेशान हैं तो माँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे फोन पे बात की, सब कुछ ठीक है। आप भी छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ी क्यों कर देते हो? I mean, वो मेरी भी बहन है, मुझे भी उसकी चिंता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। अरे तो बेटा, ये बात तुम पहले बता देते तो हम लोग टेंशन नहीं लेते। क्यों बता देता मैं? आप लोग कौन सा सारी बात हमारे साथ शेयर करते हैं? क्या बोल रहा है तू बाबा? हमने क्या शेयर नहीं किया तेरे साथ? माँ, रोनिता जब सोना के कमरे में आई तब आप लोग सोना के बारे में बात कर रहे थे और उसे देखकर चुप हो गए। सौरभ, मैंने तुमसे बोला ना कि मुझे बुरा नहीं लगा है। मुझे बुरा लगा है। यहाँ सिर्फ सोना की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम माना जाता है और किसी की प्रॉब्लम को नहीं। सौरभ बस। रोनिता, हाँ बाबा। दरअसल रोनिता अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी तो मैंने फोन करके बुला लिया। रेडी? रेडी। 1 2 3। Come on Soha, come on Goyu, come on, come on. रे, ये क्या हो रहा है? हाँ भाई, तुम दोनों चादर पकड़े क्यों खड़े हो? पापा, टग ऑफ वॉर हो रही है और इनमें से जो जीतेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओह, ये बात है। तो देखो बच्चों, कुछ भी करो उसके पहले ये दूध पी लो। इसे पीने के बाद तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, एनर्जी आएगी। ठीक है, पहले कौन पिएगा? एक मिनट, आराम से आराम से आराम से ये लो।
अरे दोनों ने फिनिश कर लिया। हाँ अब तो मैं और भी स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। चलो फिर अब रेडी हो जाए। यस यस अरे रे ये मैं जीत गई। बोलो तो और दूध पी ले। अरे वाह, सुहा बेटी ने तो गोलू को हरा दिया। सोहा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेरी गुड गोलू, मजा आया ना? गोलू गोलू अरे वाह, मेरी परी तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ भाई। क्यों लो माँ? माँ क्यों लो? तू रो रही है? अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी? क्या हुआ रोनिता? हैं? बोल माँ। कुछ नहीं हुआ है माँ, मैं ठीक हूँ। कुछ भी ठीक नहीं है। रोनिता तुम जो फील कर रही हो बताओ अपने मॉम डैड को। देख अब तो सौरभ ने भी परमिशन दे दी है, बोल ना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है माँ। नहीं रोनिता, तुम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकती हो, हमें बुरा नहीं लगेगा। नहीं माँ, सच में सब कुछ ठीक है। एक्चुअली बात यह है कि हम शोना को लेकर परेशान थे, उसी के बारे में बात कर रहे थे, तभी रोनिता वहाँ आ गई। हम नहीं चाहते थे कि हम ये बात रोनिता के साथ शेयर करें और उसे भी परेशान करें। शायद इसीलिए रोनिता को बुरा लगा, है ना रोनिता? थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी रोनिता। तुम्हारी शादी पे किया हुआ वादा मुझे अभी भी याद है। जैसे शोना मेरी बेटी है, वैसे तुम भी इस घर की बेटी हो। कभी भी अपने आप को इस घर से पराया मत समझना। देखा, जब बहू और उसका मदर इन लॉ हैप्पी है तो फिर हम भी हैप्पी है। अरे परिवार में तो ये सब होता ही रहता है। चलो अब सब ठीक हो गया, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई, तो आइए बैठ के खाना खाते हैं साथ में। हाँ, खाना तो खाना है। अरे गुस्से में कुछ खाया ही नहीं ना। हेलो मम्मा, आप कहाँ हो? आप पापा के साथ हो? नहीं सोहा, अभी मैं पापा के साथ नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं उसे मिलने वाली हूँ। आप दोनों साथ में होंगे ना? मम्मा ने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों साथ में आएंगे, एंड यू नो दैट कि मम्मा अपनी प्रॉमिसेस नहीं तोड़ती। मम्मा मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ। मिस यू टू सो। जब भी आप दोनों साथ में होते तो मुझे फेरी टेल की प्रिंसेस जैसा फील होता है। यू नो, क्लास में सब लोग अपनी फैमिली की पिक्चर ड्रॉ करते हैं और उसमें हमेशा मम्मा और पापा और उनके बेबी साथ होते हैं। लेकिन मेरी ड्राइंग में पहले पापा नहीं थे, इसीलिए जब भी आप दोनों में से कोई एक नहीं होता है तो मुझे बहुत सैड फील होता है। अब सैड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। सो हम दोनों साथ में घर आए और फिर आप एक नया ड्राइंग भी बना सकते हैं जिसमें हम तीन होंगे। मम्मा मुझे पता है, आप और पापा मुझे हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी क्यों सुनाते हो? क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग बहुत कम होती है ना। सोहा, हमारी कहानी की एंडिंग बहुत दूर है। अभी तो कहानी शुरू हुई है हमारी, और उसमें ना बहुत प्यार होगा। आपके कलर्स भी कम पड़ जाएंगे और हमारे उस पिक्चर में प्यार के सारे रंग होंगे। मम्मा आपकी विश समझ गई, एंड आई प्रॉमिस कि मम्मा चाहे कुछ भी हो जाए ये विश पूरा करके रहेंगे। आई नो मम्मा। आई लव यू सो। आई लव यू टू मम्मा। बाय। विक्की क्या कर रहे हो? अब तुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। विक्की छोड़ो, मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। दिख रहा है तेरा इम्पोर्टेंट काम मुझे? हाँ, 2 मिनट भी फुर्सत नहीं है तुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की? क्या ऐसा काम है तुझे? दिखा। हाँ, क्या ये? खुद ही देख लो कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं। ये गोलू की मार्कशीट है ना? क्या काम है तुझे इससे? विक्की यही तो हमारी गलती है, हम गोलू पर ध्यान ही नहीं देते। तुमने ऑब्जर्व किया है गोलू को, वो छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता है। ये मार्कशीट देखने के बाद मुझे सब कुछ क्लियर हो गया। तो तुझे क्लियर हो गया तो मुझे भी क्लियर करेगी? क्या है ये? विक्की देखो, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में फेल है, उसके असाइनमेंट में पुअर रिमार्क्स हैं। गोलू स्कूल तो जाता है लेकिन उसका
उसका वहां पर ध्यान नहीं लगता और वो इतने दिनों से होमवर्क भी नहीं कर रहा है। विक्की, आई एम वरीड अबाउट हिम। गोलू है, अभी ठीक कर दूंगा उसे। विक्की, उसको तुम नहीं डांटोगे। मैं डांटूंगा नहीं, उसे 2 थप्पड़ लगाऊंगा उसे मैं। विक्की, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट समझो तो कि वो अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। क्या रीजन है इसका, मुझे बताना। कोई रीजन नहीं है उसका एलिना, उसको ऐश करना सिर्फ, और कुछ नहीं करना। विक्की, गलती उसकी नहीं, हमारी गलती है। हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। मुझे बताओ, आज तक उसको कौन संभालता आया है? देव भाई। तुम मुझे बताओ, लास्ट टाइम हम उसे स्कूल कब लेकर गए थे? या उसको कभी आइसक्रीम खिलाने लेकर गए भी या नहीं? याद है? आज जब देव भाई अपनी लाइफ संभालने में बिजी हो गए हैं तो गोलू अकेला हो गया है। वो ये सारी चीजें इसलिए करता है क्योंकि उसे हमारी अटेंशन चाहिए, ताकि हम उस पर ध्यान दें। क्योंकि हम गोलू के पेरेंट्स हैं। सिर्फ उसे डांट देना या थप्पड़ लगाना सलूशन नहीं है। ऐसे तो वो हमसे दूर चले जाएगा ना। अकेले क्यों खेल रहा है जूनियर? आप मुझे जूनियर क्यों बुला रहे हो? सिर्फ बिच्चा मुझे जूनियर बुलाता है। ओह अच्छा ठीक है, तो मैं तुझे क्या बुलाऊं? गोलू बुला सकता हूँ? हाँ चल मैं खेलता हूँ तेरे साथ। नहीं, मैं अकेले ही खेलूंगा। गोलू, इसके साथ खेलते खेलते ना आप बहुत बोर हो गए होंगे। मेरे पास एक बेटर प्लान है। कैसा बेटर प्लान? ऐसा करते हैं, हम तीनों मॉल चलते हैं और वहाँ पर किड्स जोन में खूब सारे गेम्स खेलें। बहुत मजा आएगा। और आप दोनों मेरे साथ क्यों आओगे? मैं अकेला चला जाऊंगा, आप चारों को मेरे साथ भेज दो। क्यों? हम दोनों आपके साथ क्यों नहीं आ सकते? मम्मा पापा के साथ नहीं खेलना? और आप दोनों तो पहले कभी मेरे साथ मॉल गए ही नहीं, इसलिए आप लोग को गेम प्ले करना नहीं आएगा ना। बच्चे होते तो मैं उनको लेकर जाता, उनको सब गेम्स आते हैं। बिच्चा को अगर गेम्स आती, अब अगर बिच्चा को गेम आ सकती है गोलू, तो हमें क्यों नहीं आ सकती? हाँ ऐसा करते हैं, हम मॉल नहीं जाते, कुछ और करते हैं जो आपको पसंद हो। मैं सिर्फ बिच्चा के साथ ही बाहर जाऊंगा। आप लोग मेरे फ्रेंड नहीं हो, सिर्फ बिच्चा मेरे फ्रेंड है। तो हेलो, बिच्चा के बाद अब वो तेरा ख्याल रखेंगे, अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे? विक्की। क्या विक्की यार, तब से समझा रहा हूँ इसको प्यार से, समझ में नहीं आ रही इसको बात। हाँ अब तू मेरी बात सुन ले, तू अपने बिच्चा का बेस्ट फ्रेंड, क्या तू बेस्ट कुछ भी नहीं है उनका। विक्की क्या कह रहे हो? What are you saying? तू चुप कर एलिना, इससे आराम से बात कर रहा था ना मैं तब से, और ये मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। और तेरे को पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी है क्या? अगर इसको नहीं जाना तो ठीक है, यहाँ पर बैठ के चुपचाप पढ़े। तेरा एग्जाम कौन देगा? बिच्चा फिर से फेल होना तुझे? अब बोलता क्यों नहीं है? सब सब्जेक्ट में फेल होगा फिर से तू। देखा गोलू, गोलू देखा तुमने? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे एक्सपेक्ट कर। तुम्हारे चिल्लाने से देखो चले गया। और तूने देखा कैसे बिहेव करके गया वो मेरे साथ? देखा मैंने विक्की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमारा 6 साल का बेटा है। वो तो बेटा बन गया, लेकिन हम उसके पेरेंट्स नहीं बन पाए। मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे पैसे से प्यार करती हो। तुमने मेरे से शादी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चाहती थी वो स्टूपिड से भाई उसकी लाइफ बना सकूं। अच्छी बहू बनने का नाटक भी किया था ना। तुम्हें पता भी है कि एक घर को कैसे संभाला जाता है? आज से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं जानती थी अगर तुम्हारी बातें अब भी मेरे दिल को चुभती है तो मेरी बातें तुम्हें भी दर्द देती होगी। ना मैं टूटकर जुड़ पाई और ना ही तुम देव। इसलिए तुम आज यहाँ हो और तुम्हारे लिए मैं भी।